आरव, मुझे सब पता है कैसे तुमने सिमर से डिवोर्स पेपर पे साइन करवा लिया। एंड ऑफ कोर्स यू वुड। यू नेवर वांटेड हर। तुम तो हमेशा से मुझे चाहती थी ना। अब बट डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए वेट करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। आरव, तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। मैं तुम्हें नहीं खो सकती। और वैसे भी 1 महीने की तो बात है, वो तो ऐसे ही निकल जाएंगे। एंड देन यू बी माइन, जैसे हमने पहले डिसाइड किया था, राइट? किस मिट्टी की बनी हो तुम? आज मेरे छोटे भाई के साथ तुम्हारी सुहागरात है और मुझे उसके साथ कोई सुहागरात नहीं मनानी। कैसे मना सकती हूँ जब मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुम्हारे साथ? नॉट अ सिंगल वर्ड। गेट आउट ऑफ हियर, वरना मेरे से ऐसा कुछ हो जाएगा जो मैं सोच भी नहीं सकता। ओके बाबा, चिल, कुछ नहीं कर। पर ये जो तुम्हारे अंदर पेन है उसे तो मत छुपाओ ना। जो मैं चाहती हूँ तो तुम भी चाहती हो ना। So come on, आरव। You can share your pain with me. अरे तुम्हारे अंदर कॉन्शियसनेस नाम की, ज़मीर नाम की कोई चीज बची भी है या नहीं? मेरे छोटे भाई ने तुम्हारे लिए अपने पूरे परिवार के अगेंस्ट खड़ा हो गया। तुम्हारे लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार था। वो तुमसे पागलों की तरह प्यार करता है। नहीं करती मैं उससे प्यार। तुम आए थे ना मेरे कमरे में पूछने के लिए कि मैं विवान से प्यार करती हूँ कि नहीं? नहीं करती। आई वॉन्ट यू। Stay in your limits and get out of here. वरना मुझे खुद नहीं मालूम मैं क्या कर बैठूंगा। क्या करोगे आरव? आरव, सिमर, कौन है? ये बड़ी बड़ी आंखें मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुझे पहले ही वार्न किया था कि मेरे रास्ते में मत आना, लेकिन तू है। तुझे हर चीज के बीच में टपकने की आदत है। और तुझे क्यों बुरा लग रहा है? आरव, तेरा कुछ नहीं लगता। You're just a mere guest here। बहू, बड़ी बहू हूँ इस घर की। हाँ दी, 1 महीने के लिए सही, लेकिन बड़ी हूँ, समझिए आप? ये डायलॉग बाजी ना प्लीज बंद कर दे। तेरे छोटे या बड़े होने से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट गिव अ डैम।
ये आपने सही कहा दी। आपको एक्चुअली किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो शादी से पहले अपनी बहन को अपना जोड़ा पहना थी। मुझे ऐसा करना था यानी आपको क्या फर्क पड़ा? शादी के मंडप में आरव जी को अकेला छोड़ दिया। उनका दिल टूटा या बिखरा, आपको क्या फर्क पड़ा? जिन माँ बाप ने आपको इतने प्यार से बड़ा किया, उन्होंने आपकी वजह से क्या कुछ नहीं सहा। सिमर, दुनिया वालों के ताने, न्यूज़पेपर में बदनामी, बड़ी माँ की धमकियां, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ा? और अब देवर जी जैसे नेक दिल इंसान की लाइफ खराब कर रही, आपको अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है दी। अफसोस की बात तो ये है ना थी कि आपको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुप हो जा सिमर। क्यों चुप हो जाऊं दी? ताकि आपका सर सबके सामने ना आ जाए। आप भी जानती हो दी कि जिस दिन सबको आपके बारे में सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा ना, खास करके देवर जी को, तो क्या होगा? विवान को इसमें इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है दी। जब आपने उन्हें यूज किया तब आपने ये सोचा, तो आप क्यों डर रहे हो? डर रहे हो ना दी? आप डर रहे हो क्योंकि आप गलत हो। मैं गलत नहीं हूं सिमर। गलत नहीं होना दी तो ठीक है, चलो अभी चलो देवर जी के पास और उन्हें सब कुछ सच सच बता दो कि क्यों आपने उनसे झूठे वादे किए, क्यों उनसे शादी की। बता दो सब कुछ, सब सच सच बता दोगी। आप गलत नहीं हो ना, तो डर किस बात का? आप तो वैसे भी बहुत बोल्ड हो, जैसे को तैसा बोलती हो, अकेले दुनिया को हिलाने की हिम्मत रखती हो। तो चलो दी, बता दो उन्हें सब। एंड आई प्रॉमिस यू, उसके बाद मैं आपके रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। पागल हो गई है? छोड़ मेरा हाथ। नहीं दी, आज आप मुझे नहीं रोक सकती। आप बड़ी बड़ी दलीलें देती हो ना दी कि कैसे आपके साथ सब कुछ गलत हुआ, आप ही एक विक्टिम हो, कैसे सब मिलकर आपको धोखा दे रहे हैं। तो आई एम श्योर देवर जी भी आपकी बात समझेंगे कि उनको धोखा देने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, कि उनसे शादी करके उनके बड़े भाई पर डोरे डालना बिल्कुल सही। आई एम श्योर वो समझेंगे। सही है ना दी? चल सिमर, सिमर। देवर जी अंदर आ जाएं। हाँ भाभी, आइए ना। देवर जी सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। देखिए ना, वो आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। भाभी, रीमा, सब ठीक तो है ना? देवर जी एक्चुअली बात इम्पोर्टेंट है। दी को आपसे कुछ कन्फेस करना है। नदी कन्फेस करना है? व्हाट? बोलो ना, देवर जी से क्या छुपाना? रीमा बताओ ना, क्या हुआ है? एवरीथिंग इज ओके? दी, देवर जी को परेशान क्यों कर रही हो? बताओ ना, क्या कन्फेस करने आई हो? वो विवान में। रीमा बताओ भी, क्या हुआ है?
देवर जी, मैं बताती हूँ। वो क्या है ना देवर जी, दी को कन्फेस करना था कि वो इतनी खुश हैं कि आप उनके लाइफ पार्टनर हो, जो हमेशा हर कदम पे उनके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं। जो दी से इतना प्यार करता है कि सोच के ही आंखें भर जाती है और दिल से दुआ निकलती है। आप जैसे लाइफ पार्टनर के लिए दी जिंदगी भर भी माता रानी को थैंक यू बोलेंगे तो भी कम है। नहीं भाभी, थैंक यू तो मुझे माता रानी को कहना चाहिए। उनके आशीर्वाद से हम दोनों मिल पाए हैं, है ना रीमा? थैंक्स फॉर चूजिंग मी। ऑफ कोर्स देवर जी, आप ही दी की इकलौती चॉइस हो और आप ही इनकी चॉइस हमेशा रहोगी, है ना दी? बस दी, इस प्यार को किसी की नजर ना लगने देना, खुद की भी नहीं। So sweet of you, Bobby. You know what? You are the best. एंड माय डियर देवरानी जी, आपकी इस जेठानी का इस घर की बड़ी बहू का ऑर्डर है कि आप इस कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं निकलोगी। देवर जी, संभालिए दी को, गलती से दोबारा मेरे कमरे में ना आ जाए, ठीक है ना दी?